हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम ईडियम सीरीज़ का पार्ट 5 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला है लीव वन इन द लॉक। इसका मतलब होता है किसी और को हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ के आ रहे हैं। डिज़र्ट वन इन डिफ़िकल्टीज़, लीव वन इन अ हेल्पलेस कंडीशन। नेक्स्ट है लाइक अ फ़िश आउट ऑफ वाटर, मतलब इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन। जब हम मछली को पानी में से निकाल देंगे तो बहुत ख़राब सिचुएशन में हो जाएगी, तो उससे हम याद रख सकते हैं इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन। एट वंस बैक एंड कॉल, मतलब किसी के कंट्रोल में, अंडर हिज कंट्रोल। इन हॉट वाटर, इन ट्रबल, अगर हम हॉट वाटर में रहेंगे, गर्म पानी में हम रहेंगे तो हम मुश्किल में ही रहेंगे, तो होता है इन ट्रबल। निप इन द बड, डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, मतलब किसी चीज़ को उसकी अर्ली स्टेज में ही डिस्ट्रॉय करना, वो होता है निप इन द बड। स्टिक टू वंस गन, रिमेन फेथफुल टू द कॉज, किसी की तरफ फेथफुल रहना होता है स्टिक टू वंस गन। टू ईट हम्बल पाई, ये हम पहले भी कर चुके। टू अपोलोजाइज। नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट्स। हमने पढ़ा था टू बी इन डोलड्रम्स, टू बी इन लो स्पिरिट्स। ठीक है, अब है इन हाई स्पिरिट्स, मतलब वेरी हैप्पी। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब देखो, जो कार्ट होता है वो हॉर्स के पीछे होता है। अगर हम उसे हॉर्स से पहले रख देंगे तो ऑर्डर जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। टू ऑल नेम्स, इसका मतलब होता है टू अब्यूज़, कि किसी को ख़राब चीज़ें बोलना। ऑन टेंटर हुक्स, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, सस्पेंस और एंग्जाइटी के स्टेट में होना। वॉश वंस डर्टी लिनन, डिस्कस अनप्लीजेंट एंड पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स, मतलब एक अनप्लीजेंट टॉपिक को डिस्कस करना जो हम ना चाहते हुए भी डिस्कस कर रहे हैं। टू बेल द कैट, टू फेस द रिस्क, किसी मुश्किल को फेस करना। अ हार्ड नट टू क्रैक, एक मूंगफली है, बहुत हार्ड है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, तो हो गया अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अ बिग गन मतलब होता है कोई बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। गेन ग्राउंड, बिकम पॉपुलर। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, हमने हिंदी में पढ़ा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो ये वही है टू प्रेज वंस ओन अचीवमेंट, कि हम खुद ही के अचीवमेंट गिना रहे हैं, हम खुद की ही तारीफ़ कर रहे हैं, तो हो गया टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। नेक्स्ट है अ बॉसम फ्रेंड, इसका मतलब होता है अ वेरी क्लोज फ्रेंड। अ ब्राउन स्टडी, मतलब होता है ड्रीमिंग, सपने देखना, ब्राउन स्टडी। टर्न अ डेफ ईयर, मतलब इग्नोर करना किसी को, ठीक है, डिसरिगार्ड और इग्नोर व्हाट वन सेज। अ क्लोज शेव, अ नैरो एस्केप, जैसे आई एम ड्राइविंग और कोई गाड़ी आई मेरे बहुत पास से गुजर गई, तो दैट इज़ अ क्लोज शेव। मेक अप वंस माइंड, मतलब डिसाइड, मतलब कुछ डिसाइड करना। इन अ लॉन्ग रन, मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं एंड फाइनली वो काम हमारा सक्सेसफुल हो रहा है, तो इवेंचुअली और अल्टीमेटली, दैट इज़ फाइनली, इन अ लॉन्ग रन आई हैव completed दिस वर्क। नेक्स्ट है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब किसी चीज़ को हम लाइट में ला रहे हैं, तो उसको हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, मतलब पुराना हिसाब चुकता करना, किसी से बदला लेना, टेक रिवेंज। हार्ड एंड फास्ट रूल्स, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स। एट द 11th आवर, 11th मतलब 12 घंटे होते हैं, 11th मतलब लास्ट का ही घंटा होता है, तो एट द लास्ट मोमेंट। ओके। अ क्लोज शेव हो गया नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। टू कट अ सॉरी फिगर,
टू मेक अ पुअर शो, मतलब वी आर डूइंग समथिंग और वो हमसे अच्छा नहीं हुआ वो, तो वो हो गया टू कट अ सॉरी फिगर। बर्न वंस फिंगर्स, गेट इनटू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स, दूसरों की पंगे में आना और उस वजह से हमको ट्रबल हो रही है, तो वो आता है बर्न वंस फिंगर्स। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।